हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट सेल्टी डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारी संडे स्पेशल क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन सीरीज का हमारा 18 नंबर क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन हमारा CSI नेट जेआरएफ 2022 से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? द मेमेलियन जेनिटल रिज इज बाइपोटेंशियल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ फेट ऑफ जेनेटिकल रिज इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या बताया हुआ है कि जो मैमल्स के अंदर जेनेटिकल रिज रहती है वो बाई पोटेंशियल होती है, और उसी से क्या होगा, मेल और फीमेल गोनेट दोनों की वहां पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो मेल और फीमेल गोनेट की बाई पोटेंशियल जो हमारी जेनेटिकल रिज रहेगी, उससे जो हमारी डेवलपमेंट होती है उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, और उसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारा ए स्टेटमेंट है वो क्या है, द एक्टिवेशन ऑफ SOX9 जीन प्रमोट टेस्टिस डिटर्मिनेशन पाथवे। तो ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट रहेगी, क्योंकि जब हमने जेनेटिकल रिज से डिफरेंट गोनेट फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो वहां पे हमने देखा था कि जो हमारा SOX9 जीन होता था वो हमारा टेस्टिस डिटर्मिनेशन पाथवे के अंदर यूज होता था। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये तो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, द एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैटरीन इज क्रिटिकल फॉर एक्टिवेटिंग ओवेरियन डेवलपमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट रहेगी, क्योंकि हमने उस टाइम पे बताया था कि जो हमारा बीटा कैटरीन होता है ना, वो हमारा ओवेरियन डेवलपमेंट के अंदर यूज होगा। ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे डिफरेंट जीन को एक्टिवेट करता था, जिससे हमारी ओवेरियन डेवलपमेंट की यहाँ पे फॉर्मेशन कंप्लीट होती थी। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट रहेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट है, आर स्पॉन्डिन 1 स्टिमुलेट द डिसेबल्ड प्रोटीन दस प्रमोटिंग टेस्ट डिटर्मिनेशन पाथवे। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, क्योंकि जो हमारा आर स्पॉन्डिन 1 होता था ना, वो क्या करता था, हमारा वो हमारा WNT के साथ मिलके जो हमारे बीटा कैटरीन होते थे, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करता था, उनकी फॉर्मेशन करवाता था वो वहां पे। ठीक है। और अभी हमने देखा जो हमारी बी स्टेटमेंट थी, बी स्टेटमेंट में हमने बताया कि जो हमारा बीटा कैटरीन होता है ना, वो हमारा ओवेरियन डेवलपमेंट के लिए अंदर यूज होगा। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा आर स्पॉन्डिन है ना, वो हमारा क्या करवाता है, टेस्टिस डिटर्मिनेशन पाथवे के अंदर यूज होगा। ये वहां पे नहीं होगा। एक्चुअल में क्या करवाता है कि जो हमारा आर स्पॉन्डिन 1 है, जैसे अभी हमने बताया कि जो हमारा आर स्पॉन्डिन 1 होगा ना, वो क्या करेगा, वो WNT के साथ मिलकर बीटा कैटरीन को इनहेंस करेगा, उसकी प्रोडक्शन करवाएगा, और ये हमारा क्या करेगा, ओवेरियन डेवलपमेंट के अंदर यूज होगा। ठीक है। स्टेटमेंट में इन्होंने बोला कि ये हमारा डिसेबल्ड प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा। डिसेबल्ड जो हमारा प्रोटीन होता है ना, वो क्या करता है, वो बीटा कैटरीन को डिग्रेड करता है। ठीक है। तो इसीलिए ये तो यहाँ पे नहीं होगा, ये तो क्या करवा है, इसकी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, और यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी, तो इसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे है, तो WNT4 इज एक्सप्रेस्ड इन द बाइपोटेंशियल गोनेड, इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ओवरेज डिटर्मिनेशन। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि जो हमारे बाइपोटेंशियल गोनेड होते थे उनकी डेवलपमेंट के अंदर ये हमारा WNT यूज तो जरूर होता था। जब हमारे कोई भी गोनेड की डिटर्मिनेशन नहीं हुई थी, उस टाइम पे भी क्या होता था कि जो हमारे बायोपोटेंशियल होते हैं ना, बायोपोटेंशियल गोनेड या फिर जेनेटिकल रीज होती थी, उसके अंदर क्या होता था कि हमारे WNT4 हमारे एक्सप्रेस होते थे। लेकिन इनकी जो एक्सप्रेशन होती थी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारे बायोपोटेंशियल गोनेड जो है, ठीक है, तो जो ये बायोपोटेंशियल गोनेड है ना, इनके अंदर WNT4 की तो एक्सप्रेशन अभी भी हो रही है, जब तक यहाँ पे कोई हमारे गोनेड की डिटर्मिनेशन नहीं हुई है। लेकिन जब यहाँ पे हमारा ओवेरियन डिटर्मिनेशन पाथवे चलेगा, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारा WNT4 की जो एक्सप्रेशन है वो हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टेस्टिस डिटर्मिनेशन की, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो WNT4 की एक्सप्रेशन होती है वो हमारी यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट अभी हमारी यहाँ पे करेक्ट रहेगी, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है। और ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, जो कि हमारा CSI नेट जेआरएफ 2022 से लिया गया है। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग द पैटर्निंग ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी प्लान ऑफ ड्रोसोफिला। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमें अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई है ड्रोसोफिला के अंदर, जो हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी एक्सिस की डिटर्मिनेशन होती है। ठीक है। और उसमें से हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट एज मेड अबव। और इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा ए स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट क्या है, माइक्रो इंजेक्शन ऑफ बाइकोइड mRNA इन द मिडल ऑफ द बाइकोइड डिफिशिएंट एम्ब्रियो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हेड इन द मिडल एंड टेल्सन एट द टू एंड। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगी, क्योंकि जब हमने ड्रोसोफिला के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने इस केस की बात की थी। वहां पे हमने बताया था कि जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं कि ये एम्ब्रियो हो गया, ठीक है, ड्रोसोफिला एम्ब्रियो, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे एंटीरियर पोस्टर होना है ना, जैसे कि ये अगर मैं यहाँ पे एंटीरियर पोर्शन की बात करूँ, ये हमारा पोस्टीरियर पोर्शन हो गया, ये हमारा एंटीरियर, ये हमारा पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोर्शन के अंदर क्या होता था कि यहाँ पे हमारे बाइकोइड mRNA एक्सप्रेस होते थे, और बाइकोइड mRNA क्या करता था, अपने साथ हंचबैक एक जो हमारा जीन होता था उसको भी एक्सप्रेस करवाता था। जबकि अगर मैं पोस्टीरियर साइड की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या होते थे, यहाँ पे हमारे होते थे नैनोज,
और ये क्या करवाते थे अपने साथ, कोडल प्रोटीन की भी एक्सप्रेशन करवाते थे, कोडल एमआरएनए की एक्सप्रेशन करवाते थे। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने यहाँ पे ए स्टेटमेंट के अंदर क्या बोल रहा है कि हमने माइक्रो इंजेक्ट किया किसको, बाइकोइड एमआरएनए को, कहाँ पे किया, मिडल के अंदर, यानी कि हमने मिडल पोर्शन में क्या कर दिया, यहाँ पे बाइकोइड एमआरएनए को इंजेक्ट कर दिया। और जो हमारा बाइकोइड एमआरएनए होता है, ठीक है, या फिर बाइकोइड प्रोटीन होगा, वो हमारा क्या करता था, वो हमारा करवाता था हेड और ट्रंक रीजन की फॉर्मेशन। ठीक है, जब इसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती थी बाइकोइड प्रोटीन की, तब वो हमारा किसकी फॉर्मेशन होती थी, हेड रीजन की। देन उसके बाद अगर इसकी कंसेंट्रेशन थोड़ी कम हो जाती थी तो वहां पे ट्रंक रीजन की। और इसकी जब कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाती थी, ठीक है, और साथ में क्या होता था कि जो हमारा नैनोस है, इसकी एक्सप्रेशन हमारी ज्यादा हो जाती थी, तो वहां पे हमारा क्या होता था, एब्डोमेन की फॉर्मेशन होती थी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वाइल्ड केस लेके चलूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जैसे कि यहाँ पे हेड रीजन हो गया, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ट्रंक रीजन, और ये हमारा क्या हो जाता था, एब्डोमेन रीजन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन होती थी। और जो हमारे एक्सट्रीम होते थे ना, यहाँ पे हमारा क्या होता था, यहाँ पे हमें मिलता था एक्रोन और यहाँ पे हमें मिलता था टेल्सन। ये हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर रहती थी। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने बाइकोइड एमआरएनए को, जो हमारा मिडल रीजन है ना, वहां पे हमने इंसर्ट कर दिया। जैसे कि हमने यहाँ पे जो इनका बीच का पॉइंट था ना, हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट किया। ठीक है, और ये हमने किसके अंदर इंसर्ट किया है, ये हमने किया है बाइकोइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो के अंदर, यानी कि इसके अंदर जो हमारा नॉर्मल बाइकोइड होना चाहिए था ना, जो हमारा एंटीरियर रीजन के अंदर होना चाहिए था यहाँ पे, वो हमारा यहाँ पे नहीं एक्सप्रेस हो रहा। तो अगर ये यहाँ पे एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ये एम्ब्रियो हो गया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारा टेल्सन होना था, ये हमारा थोरेक्स, ये हमारा एब्डोमेन होना था। लेकिन अब तो क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमारा एंटीरियर पोस्टर में जो हमारा बाइकोइड होना था, वो तो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने इसको मिडल में यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा है बाइकोइड, बाइकोइड एमआरएनए है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, बाइकोइड प्रोटीन भी बनेगा। तो ये जो हमारा मिडल का पोर्शन होगा, यहाँ पे तो हमारा क्या बनेगा, हेड बनेगा। ठीक है, क्योंकि जहां पे हमारा बाइकोइड प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, वो हमारा क्या होता है, हेड बनेगा। उसके बाद जो इसके साइड वाला रीजन होगा, वो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रंक बनेगा। और इस साइड भी हमारा क्या बनेगा, ट्रंक रीजन। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारे पोस्टीरियर साइड में अगर हम जा रहे हैं, ये हमारी पोस्टीरियर साइड थी, तो अगर हम और भी ज्यादा पोस्टीरियर साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे तो हमारा नैनोस तो एक्सप्रेस हो रहा है ना, नैनोस के लिए तो हमने कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं दी, तो नैनोस तो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस होता रहेगा। तो नैनोस क्या करेगा कि ये जहाँ से, यहाँ पे हमारा क्या होता था कि जब हमारा टेल्सन, सॉरी, नैनोस की जब हमारी यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती थी, तो वो हमारा यहाँ पे क्या करता था, एब्डोमेन की फॉर्मेशन करवाता था। ठीक है, तो यानी कि कुछ रीजन में तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रंक होगा, लेकिन उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, एब्डोमेन। अगर मैं बात करूं एंटीरियर साइड की, तो एंटीरियर साइड के अंदर हमारा कोई भी नैनोस नहीं है। यहाँ पे तो हमारा नैनोस होता था, नैनोस क्या करवाता था, एब्डोमेन की फॉर्मेशन करवा देता था। लेकिन यहाँ पे एब्डोमेन की फॉर्मेशन के लिए हमारा कोई भी नैनोस नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई एब्डोमेन नहीं बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हमारा एक्रोन होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने जब एक्सट्रीम जो हमारे डिटर्मिनेशन थे, एक्सट्रीमिटीज होती थी, उनके बारे में जब हमने पढ़ा था, तब हमने आपको बताया था कि जो हमारे एक्सट्रीम पोजीशन होती है, जैसे कि अगर मैं एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर रीजन की बात करूं, तो इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे होते थे दो जीन, एक तो हमारा होता था यहाँ पे हकबेन, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे होता था टेललेस। ये दोनों क्या करते थे, ये हमारे एक्सट्रीम की जो हमारी एक्सट्रीमिटीज होगी, जैसे कि हमारा एक्रोन हो गया और टेंशन हो गया, उनकी फॉर्मेशन करवाते थे। अब इसके लिए हमने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर हमारा यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर हमारा यहाँ पे बाइकोइड प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हमारा बाइकोइड प्रेजेंट रहेगा, तो वहां पे तो हमारी किसकी फॉर्मेशन होती थी, एक्रोन की। और अगर हमारा ये एब्सेंट होता था, तो वहां पे हमारी किसकी फॉर्मेशन होती थी, टेल्सन की फॉर्मेशन होती थी। अब अगर मैं यहाँ पे इस म्यूटेशन केस की बात करूं, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि जो हमारा एंटीरियर रीजन है, वहां पे हमारा बाइकोइड तो प्रेजेंट है ही नहीं, बाइकोइड तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे म्यूटेंट हो गया। तो अगर हमारा यहाँ पे बाइकोइड प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो यानी कि हमारे यहाँ पे एक्रोन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। और अगर यहाँ पे एक्रोन की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, टेल्सन की फॉर्मेशन होगी। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो कंडीशन इन्होंने दी हुई है कि हमारे मिडल में क्या बनेगा, हेड रीजन बनेगा, हेड यहाँ पे बन गया। और जो हमारे एक्सट्रीमिटीज होंगे, वहां पे हमारे क्या बनेंगे, हमारे दो टेल्सन बन जाएंगे दोनों एंड के ऊपर, यहाँ पे भी टेल्सन है और यहाँ पे भी टेल्सन बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगी। उसके बाद बी यहाँ पे स्टेटमेंट है, नैनोस प्रोटीन इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ कोडल एमआरएनए एट द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो हमारा नैनोस होता है ना, वो हमारा कोडल प्रोटीन की एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करवाएगा, उसको इनहेंस करेगा, ना कि उसको इनहिबिट करेगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। देन उसके बाद सी है, द बाइकोइड प्रोटीन एक्टिवेट द जाइगोटिक एक्सप्रेशन ऑफ द हंचबैक जीन। तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी। अभी हमने बताया था कि जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड होते हैं, वो हमारे हंचबैक जीन को एक्सप्रेस करवाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद है, द सेगमेंट पोलैरिटी जीन आर एक्सप्रेस्ड इन द सेगमेंट ऑफ द एम्ब्रियो।
तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि सेगमेंट पोलैरिटी की जब हमने बात की थी तो सेगमेंट पोलैरिटी जो हमारे जीन्स होते थे वे हमारे क्या होते थे, जैसे कि विंगलेस होता था एक हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारे विंगलेस होते थे, एक और जो हमारे बाकी के जो हमारे सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स होते हैं वे हमारे एक पर्टिकुलर सेगमेंट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये हमारा क्या हो गया, ड्रोसोफिला हो गया। तो इसके अंदर क्या है कि अगर मैं पर्टिकुलर एक सेगमेंट की बात करूँ तो इस सेगमेंट के अंदर हमारे क्या होते थे, जो हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन की डिटर्मिनेशन होती थी वो हमारे कौन करवाते थे, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स करवाते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी। तो इसीलिए हमारा ए, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर हमारी यहाँ पे यू कंडीशन दी हुई होती कि जो हमारा ये एम्ब्रियो है, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं अगर यू कंडीशन दी, ये हमें ना बताया होता ना कि हमारा बाइकोइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा यहाँ पे क्या बनता, बाइकोइड बनता। तो अगर यहाँ पे बाइकोइड बनता तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाता, यहाँ पे हमारी हेड की फॉर्मेशन होती, यहाँ पे हमारा थोरेक्स तो बनेगा ही, और यहाँ पे हमारा जो एक्सट्रीमिटीज बनता ना वो हमारा कौन सा बनता, एक्रोन ही बनता। लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे एंटीरियर एंड पे हमारा बाइकोइड नहीं है तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या बनता है, टेल्सर बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। देन उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा सीएसआई नेट जेआरएफ 2017 से लिया गया है। क्वेश्चन है, इंजेक्शन ऑफ नोगिन एमआरएनए इन द सेल दैट विल बिकम द फ्यूचर वेंट्रल साइड ऑफ द फ्रॉग एम्ब्रियो मिमिक द इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर ग्राफ्ट टू द वेंट्रल साइड, दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट। अब यहाँ पे हमें क्या है, हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि जो हमारा नोगिन एमआरएनए ना वो हमने इंजेक्ट किया है कहाँ पे, उस सेल के अंदर जो कि हमारा किसके अंदर कन्वर्ट होगा, फ्यूचर वेंट्रल साइड के अंदर, ठीक है। और वो किसके अंदर, फ्रॉग एम्ब्रियो। जब हमने एम्फीबियन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा ऑर्गेनाइजर होता है डोर्सल साइड के अंदर, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाती है, वेंट्रल साइड, ये हमारी डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड में जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजर होता है वो हमारा क्या करवाता था, यहाँ पे डिफरेंट हमारे बीएमपी इनिबिटर को रिलीज करता था, ठीक है, बीएमपी इनिबिटर। और जो हमारे ये बीएमपी इनिबिटर होते थे उसी में से एक हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे नोगिन होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक कोर्डिन होता था, एक हमारा फोलिस्टेटिन होता था, उसी में से हमारा एक कौन सा होता था, यहाँ पे नोगिन होता था। नोगिन क्या करता है, नोगिन हमारे बीएमपी को इनिबिट करेगा, उनके जो फंक्शंस होंगे उनको इनिबिट करता है, ठीक है। और ये किस साइड में करता है, डोर्सल साइड में। जो हमारी वेंट्रल साइड होती थी यहाँ पे हमारे क्या रिलीज होते थे, यहाँ पे हमारे बीएमपी रिलीज होते थे। और जहां तक भी हमारा बीएमपी जाएगा वहां पे वो किसकी फॉर्मेशन करवा देता था, एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करवा देता है, ठीक है। जबकि जो हमारे यहाँ पे नोगिन होते थे वे हमारे किसकी फॉर्मेशन करवाते थे, जो हमारे न्यूरल टिश्यूज होते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे नोगिन है ना वो हमारे नॉर्मली डोर्सल कंडीशन में है, डोर्सल साइड में होते हैं। लेकिन अब हमने उसको इंजेक्ट कर दिया किस साइड, जो हमारी फ्यूचर वेंट्रल साइड होगी, यानी कि इस साइड हमने इसको इंजेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नोगिन हमारा एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या है कि मैं यहाँ पे अलग अलग इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें से क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। और उसमें से मैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे ए स्टेटमेंट को देखते हैं तो ए स्टेटमेंट क्या है, नोगिन इज ए ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। तो है ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जब हमने ऑर्गेनाइजर वगैरह के बारे में पढ़ा था तब हम आपने बताया था कि हमारे क्या होते हैं, हमारे दो जीन होते थे, एक हमारा साइमोइस होता था और एक हमारा ट्विन होता था। ये हमारे क्या करते थे, ये हमारे ऑर्गेनाइजर से डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और पैराक्राइन फैक्टर को रिलीज करवाते थे, ठीक है। उनकी एक्सप्रेशन को ये क्या करते थे, इनहेंस करते थे। तो यहाँ पे हमारे क्या करते थे, ये एक तो हमारे यहाँ पे ये करते थे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्सप्रेस, और एक हमारे पैराक्राइन फैक्टर को एक्सप्रेस करवाते थे। जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते थे उसमें हमारे कौन कौन से आते थे, गुजेकोइड आता था एक तो हमारा, ठीक है, और एक हमारा क्या आता था, एक्स लिम 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पैराक्राइन फैक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से होते थे, जैसे अभी हमने बताया कि हमारे कोर्डिन हो गया, नोगिन हो गया, ठीक है, और एक हमारा फोलिस्टेटिन हो गया। ये जो हमारी तीनों चीजें हैं ना ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पैराक्राइन फैक्टर होते हैं, ना कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यहाँ पे इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोला है, ठीक है। नोगिन हमारा एक्सप्रेस जरूर होगा लेकिन नोगिन हमारा क्या होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ना होकर हमारा पैराक्राइन फैक्टर होता है। तो इसीलिए हमारी ए स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। उसके बाद है नोगिन इंड्यूस वेंट्रल फेट, तो ये भी हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, क्योंकि नोगिन हमारा किसको फेट यहाँ पे इंड्यूस करता है, जो हमारा डोर्सल फेट होगा। अभी हमने बताया ना कि हमारा कहाँ पे एक्सप्रेस होगा, डोर्सल फेट में ही होगा, डोर्सल सेल्स में ही होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे बी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब यानी कि हमारे जो सी और डी है वो ये, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए सी। तो ए तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे भी हमें ए दे दिया, यहाँ पे हमें बी दे दिया, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट है, ठीक है। आपको चाहे नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट का पता भी ना हो फिर भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे फिर भी सी स्टेटमेंट को देखते हैं तो सी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नोगिन इज इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजर फेट। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि जो हमारा नोगिन होता है ना वो हमारा कहाँ से रिलीज होगा, जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजर होगा उसी के फेट से हमारा ये इन्वॉल्व रहता है उसी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। देन उसके बाद है नोगिन इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस
ये सेकेंडरी एक्सिस, तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस वगैरह होती है ना, ठीक है, उसके अंदर हमारे जो नोगिन, कोर्डिन और जो हमारे कोलेस्टेटिन होते हैं, यही हमारे हेल्प करते हैं। तो ये हमारी सेकेंडरी एक्सिस की डिटर्मिनेशन के अंदर हेल्प करेंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं कि जो हमारा नोगिन था वो हमने यहाँ पे वेंट्रल साइड में अगर हम इसको एक्सप्रेस करवा भी रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको इंजेक्ट किया, तो अगर हम यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी सेकेंडरी एक्सिस की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो यही इन्होंने यहाँ पे बोला है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी और डी है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।